हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं। जो बच्चे जो हैं कि जो स्टूडेंट लोग जो हैं कि BRO MSW DES 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को होने वाला है, उनसे रिलेटेड मैं एग्ज़ाम के बारे में फुल्ली जो है कि डिटेल्स बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, और सिलेबस के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। सिलेबस तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा कि क्या क्या पढ़ना जो है कि ज़्यादा बेटर रहेगा, किस रेंज तक जो है कि हो सकता है पूछ सकता है BRO। बाकी बुक्स से किस टाइप की बुक से हम तैयारी करें वो भी मैं बताऊंगा आपको। वेबसाइट, क्योंकि दोस्तों वेबसाइट भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों क्या है, वीडियोज़ में लोग कहीं से भी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहे हैं लोग, और कोई भी टॉपिक उठा के कार्बोरेटर का या इधर उधर का, सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, किसी का भी टॉपिक उठा के डाल दे रहे हैं PDF फॉर्मेट में, और बच्चे जो है कि पढ़े जा रहे हैं, तो ये भी जो है कि ठीक नहीं है। आप क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करेंगे। बाकी जो है कि प्लानिंग में कैसे आप लोगों को पढ़ाई करना है, मैं ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा, क्योंकि टेक्निकल में दोस्तों मेरा बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत सारे एग्ज़ाम भी दे चुका हूँ, पोस्टिंग भी हुई है। तो खैर, अपने डिटेल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा रहा ये आज का जो है कि सेशन। तो दोस्तों चलते हैं सीधे टॉपिक पे, हम लोग आते हैं सीधे सिलेबस पे। दोस्तों सिलेबस क्या है हमारा, ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन। ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन है, आप लिख करके दिया है जनरल सेट दिया है, जनरेटर सेट दिया है, आप लिख करके दिया है कि कंक्रीट मशीन। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप ये जो हमारा जो है कि स्टैटिक इंजन हो गया उसका ऑपरेशन, जनरेटर सेट हो गया उसका ऑपरेशन, और कंक्रीट ऑपरेशन जो कंक्रीट मिक्सर मशीन है उसका ऑपरेशन, ये हमें समझ में आना चाहिए कि इनका वर्किंग प्रोसेस क्या है, ये कैसे काम करते हैं। यानी कि इनमें जो है कि कैसे जो है कि इनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, कैसे इनमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, उन पार्ट जो भी एग्रीगेट लगे हुए हैं, कंपोनेंट लगे हुए हैं, उनका वर्क क्या है, आपस में क्या उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं, सारा कुछ। बाकी हम लोग आगे देखेंगे, उसमें जो है कि सिलेबस में ये भी दे दिया है चेकिंग फॉल्ट करके जो है कि फिर से वही दे दिया है। यानी कि जो हम स्टैटिक इंजन के बारे में, जनरेटर सेट के बारे में और कंक्रीट मिक्सर मशीन के बारे में, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जो है कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या फॉल्ट हमारे आ सकते हैं, उन फॉल्टों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और फॉल्टों की कमियों को दूर करेंगे। तो ये है सिलेबस का मतलब, इनके कहने का मतलब है सिलेबस में। और बाकी उसके बाद तीसरे नंबर का जो है मेन टॉपिक इनका क्या है, यूज ऑफ फ्यूल्स, आयल्स, लुब्रिकेशन। तो इन्होंने क्या किया है कि यूज ऑफ फ्यूल मतलब कि जो भी फ्यूल यूज होता है, तो यहाँ पे यूज ऑफ फ्यूल का मतलब कि ऑपरेशन और चेकिंग फॉल्ट इन्होंने क्या किया है कि स्टैटिक इंजन से दिया है, और जो है कि जनरेटर सेट से दिया है, कंक्रीट मिक्सर से दिया है। तो दोस्तों हम लोग इसका कॉमन अर्थ लगा सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम डीजल फ्यूल के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, मैक्सिमम डीजल फ्यूल के बारे में पूछा है। लेकिन दोस्तों हम लोगों को अपना दायरा सीमित करके नहीं चलना है, थोड़ा बहुत पेट्रोल फ्यूल के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी डीजल फ्यूल के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। और डीजल फ्यूल से पहले जो सॉलिड फ्यूल होते हैं, और इसमें होता है ना वो कि फॉसिल फ्यूल कौन सा है, अल्टरनेट फ्यूल कौन सा है, उसके बाद जो है कि फ्यूल की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, हमको वो भी पढ़ना होगा। और थोड़ा बहुत जो है कि एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, LPG हो गया, इनके बारे में शार्ट में हम जान लेंगे इनका यूज़ क्या होता है। सीटन रेटिंग, ऑक्टेन रेटिंग हो गया, ये भी जान लेंगे दोस्तों। उसके बाद और क्या पढ़ सकते हैं फ्यूल में, तो ये हो गया फ्यूल का। और बाकी इसके बाद जो है कि आयल्स दिया है, यूज ऑफ आयल्स। तो आयल्स दोस्तों क्या है, लुब्रिकेंट। आयल्स का मतलब यहाँ लुब्रिकेंट से मतलब है। तो हम लोग टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, ये तीन चीज़ें क्लियर कर लेंगे। सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड के अंतर्गत क्या क्या जो है कि कौन कौन से आयल होते हैं, उनका जो है कि SAE जो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का वो मानक होता है, उसके तहत किस ग्रेड का आयल, SAE ग्रेड का आयल जो है कि स्टीयरिंग में होता है, किस ये सॉरी वो इंजन के रिलेटेड हैं, तो ये ऑटोमोबाइल से भी रिलेटेड है। तो किस ग्रेड का आयल कहाँ यूज होता है, थोड़ा सा हम लोग जाके ओवर में अपने सिलेबस में सिर्फ इंजन में ही सीमित नहीं रहेंगे, लुब्रिकेशन सिस्टम में जाएंगे तो थोड़ा सा गियर वगैरह में कौन सा SAE का ग्रेड का आयल पड़ता है, स्टीयरिंग में कौन सा पड़ता है, और थोड़ा सा डिफरेंशियल में कौन सा पड़ता है, थोड़ा सा आके जाके ये भी देख लेंगे हम लोग। और उसके बाद क्या है दोस्तों, लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पूछा है।
तो लुब्रिकेशन सिस्टम का दोस्तों पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, प्रोसेस जानेंगे, कैसे लुब्रिकेशन सिस्टम काम करता है, जैसे फुल फ्लोटिंग होता है, प्रेशर फीड होता है और ग्रेविटी टाइप भी होता है। ये हो गया लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें जो है कि लुब्रिकेशन सिस्टम में पूरे इंजन में हमारा लुब्रिकेशन कैसे, उसका प्रोसेस क्या है लुब्रिकेटिंग का, कहाँ सबसे पहले तेल चढ़ता है, आयल सब में जो स्टेनर लगा होता है वहाँ से कैसे जाता है और कहाँ कहाँ पे। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि इंजन में किस जगह पे जो है कि प्रेशर फीड सिस्टम काम ही नहीं करता है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या है कि जाहिर सी बात है जहाँ प्रेशर फीड सिस्टम काम नहीं करेगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि तेल जब नीचे से ऊपर पहुँच गया, ऊपर चला गया तो गुरुत्वाकर्षण लगेगा, वो ग्रेविटी फीड सिस्टम से काम करेगा। तो सीधी सी बात है जब हमारा जो है कि राकर आर्म असेंबली पे तेल पहुँच जाता है सिलेंडर हेड पे, तो वहाँ पे हमारा पुशराड लगा होता है, वो टैपेट वगैरह लगे होते हैं, पूरी असेंबली होती है। तो उस जगह पे क्या होता है, ऊपर से तेल जैसे यहाँ पहुँचा, होल बने होते हैं, वो सीधा उसमें प्रेशर फीड सिस्टम नहीं, ग्रेविटी फीड सिस्टम के द्वारा जो है तेल नीचे तक आ जाता है। तो हम लोग सीधे बोलेंगे कि वाल्व पुशराड तथा जो है कि टैपेट पे जो है कि प्रेशर फीड सिस्टम काम नहीं करता है। तो ऐसे दोस्तों थोड़ा सा बारीकी से भी पढ़ना है हम लोगों को। बाकी दोस्तों इसके बाद जो है कि जनरल नॉलेज पूछेगा। तो जनरल नॉलेज दोस्तों कितना पूछेगा, देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 50 में से 40 से 45 हमारी क्या रहेगी, थ्योरी, जो है कि सिलेबस में दिया हुआ है। और मान के चलिए कि हम जो है कि 5 से 10 क्वेश्चन जो है जीके का दायरा रखते हैं। मैक्सिमम 5 से 7 ही होंगे, लेकिन हम लोग 10 रखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को मैक्सिमम क्या तैयार करना है, थ्योरी तैयार करना है। और जीके में जो है कि करंट अफेयर और जो विविध लूसेंट के जो विविध आते हैं दोस्तों, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुनते रहिएगा आप लोग। जीके में लूसेंट के भारत में कौन कब क्या कहाँ, वन अभयारण्य और ये सब जो है जनगणना और थोड़ा बहुत जो है कि करंट अफेयर वगैरह आप लोग तैयार कर लेंगे तो इसका काम चल जाएगा। बाकी थ्योरी जो है हम लोगों को बेसिकली डीजल इंजन ही पकड़ के रखना है। और अब देखिए दोस्तों, ये सिलेबस तो हो गया कवर। अब हमें जो दिख रहा है सिर्फ उतना ही तैयारी नहीं करना है। इसमें दोस्तों मैं बता देता हूँ, बैटरी हो गया, एडिशनल जो दिख रहा है उसके अलावा बैटरी हो गया, अल्टरनेटर हो गया, डायनेमो हो गया, ये तो हो गया आपका उससे, ये क्या बोलते हैं, जनरेटर सेट से रिलेटेड। ये बैटरी, अल्टरनेटर, डायनेमो, थोड़ा सा स्टार्टिंग सिस्टम भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, सेल्फ स्टार्टर, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जो है स्टैटिक इंजन जो है कि सेल्फ स्टार्टर वाले भी आए गए हैं। तो हम लोग क्या है, स्टार्टिंग सिस्टम भी पढ़ लेंगे। ये दोस्तों हो गया। बाकी क्या है, वो जो है कि ऑपरेशन से रिलेटेड पूछ रहा है, तो दोस्तों इसमें हम लोगों को सब करना है कवर। 2 स्ट्रोक कवर करेंगे, 4 स्ट्रोक, उसके बाद जितना सिलेंडर हेड से लेके मेन कंपोनेंट नीचे तक का असेंबली है आयल सम्प का, सबके बारे में हमको पार्टों का नाम परिचय होना चाहिए। और उनके पार्टों के जो छोटे छोटे स्पेसिफिकेशन है, छोटे छोटे जो पार्ट हैं, जैसे क्रैंक शाफ्ट में मेन जर्नल हो गया, क्रैंक पिन हो गया, और भी बहुत सारे पार्ट हो गए, तो उसके बारे में भी हमको नॉलेज रखना है। और जो है कि लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे पूरा जाता है अंदर तक, सारा कुछ जो है। अब इसके अलावा हमको क्या देख लेना है, इनटेक सिस्टम देख लेना है। इनटेक सिस्टम हो गया, एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, ये हो गया दोस्तों। फ्यूल सप्लाई सिस्टम तो आप लोगों को देखना ही है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो गया। और दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग सिस्टम मैंने लिख ही दिया है, इग्निशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, वो पेट्रोल इंजन में चलाएगा। इनटेक हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो गया, कूलिंग सिस्टम देख लेना है आप लोगों को। कूलिंग दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कूलिंग सिस्टम देख लेना है। उसके बाद लुब्रिकेशन सिस्टम देख लेना है, लुब्रिकेशन सिस्टम। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जनरेटर सेट के लिए डीसी जनरेटर सेट, आप चाहें तो किसी क्लास के यूट्यूब चैनल पे जाके इलेक्ट्रीशियन जिनका ट्रेड होगा वो लोग जो है कि, अब मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि किस चैनल का देखना है। बैटरी हो गया, अल्टरनेटर हो गया, डायनेमो, ये जो है कि ऑटोमोबाइल के थ्योरी में भी दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में, सोलेनॉइड स्विच वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी क्या है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पूरा अच्छे से क्लियर करिएगा, इसका पूरा फंक्शन जानिएगा, सारा कुछ इसके बारे में। इनटेक, एग्जॉस्ट सिस्टम,
फ्यूल सप्लाई सिस्टम हमारा हो गया, कूलिंग और लुब्रिकेशन सिस्टम। ये दोस्तों बस इतना हम टॉपिक कवर कर लेंगे तो मैं जो है कि वादा करता हूँ कि ये दोस्तों अगर 45 क्वेश्चन पूछता है तो 45 में से 40 क्वेश्चन जो है कि या 38 क्वेश्चन इसी के रेंज में रहने वाले हैं। इससे ऊपर दोस्तों कहीं नहीं जाने वाला है। बाकी वो फ्यूल आपका हो गया तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो गया, तो फ्यूल का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आप लोग पढ़ लेंगे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम है तो फ्यूल को थोड़ा सा यहाँ स्पेसिफाइड कर देंगे। लुब्रिकेशन में आयल ही आ गया, सारा कुछ दोस्तों इसमें कवर हो जा रहा है। बाकी कंक्रीट मिक्सर मशीन के लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला हुआ है, वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी हाल ही में, तो अभी आज ही उसको कंप्लीट किया हूँ, तो वो वीडियो भी देख लेंगे तो बेसिकली उसका समझ में आ जाएगा। बोलचाल की भाषा में उसका नॉर्मल फंक्शन ऑपरेशन कैसा होता है वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मेन टॉपिक हमारा ये है। अब दोस्तों बात आती है मुद्दे की, यहाँ बुक्स पे, बुक्स कौन कौन सी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बुक्स के लिए ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का मैं जो है कि यहाँ पे वो कर रहा हूँ, बढ़ावा दे रहा हूँ कि नहीं यही वाली बुक पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा चैनल उतना बड़ा भी नहीं है, मैंने जो है कि इससे पढ़े हुए हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है कि ये थोड़ा हाई लेवल का बुक है। देखिए दोस्तों, इसके बुक का नाम है कि ऑटोमोबाइल ट्रेड, यूथ पब्लिकेशन का है, यूथ कंपटीशन। ये बुक दोस्तों इतनी बार पढ़ी गई है ना कि इसकी हालत ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं। यूथ कंपटीशन टाइम, ऑटोमोबाइल ट्रेड लिखा है। ये बुक दोस्तों जो है कि आरआरबी का जो है कि एलपी का 2018 वाला जो एग्ज़ाम आया था सेकंड को, उसी समय ये बुक लिया गया था। और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग ये जितने टॉपिक हैं ये पूरा स्पेसिफिकेशन, थोड़ा बहुत अगर टूल्स वगैरह भी आप लोगों को पढ़ना है तो इसमें पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। अमेज़ॉन वगैरह पे भी जाके या कहीं भी वेबसाइट पे या कहीं भी बुक स्टॉल वगैरह से आप लोग इसे ले सकते हैं। देख लीजिएगा दोस्तों ध्यान से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बुक। बाकी जो है कि इसको आप लोगों को बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये हमारी सीपी नाकरा की बुक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि उस बुक में जो है कि जो थ्योरी टाइप की हमारी बुक है, आप उसको चैप्टर वाइज, ये जो चीज़ें हैं उसको चैप्टर वाइज आप लोग अंडरलाइन करके पढ़िए। उससे क्या है, समझने का मौका मिलेगा और आपके लगभग 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि उसी में शामिल हो जाएंगे। 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये पीली वाली बुक जो यूथ कंपटीशन की जो बुक है ऑटोमोबाइल ट्रेड की, वो काम करेगी। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग आते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को हर एग्ज़ाम में काम करने वाला है। ऐसा नहीं कि बीआरओ मैकेनिक के लिए ही। ये वेबसाइट मैं बताता हूँ, इस वेबसाइट का नाम है स्कॉलर एक्सप्रेस। क्या है दोस्तों? स्कॉलर एक्सप्रेस। MCQ। आप लोग दोस्तों जो है कि स्कॉलर एक्सप्रेस पे जाके आप लोगों को कुछ नहीं करना है। स्कॉलर एक्सप्रेस पे जाइए, स्कॉलर एक्सप्रेस डालिए MCQ, उसके आगे जो है कि ये टॉपिक हैं हमारे, जो ये टॉपिक हैं सिविल से रिलेटेड टॉपिक हैं। ये ऐसी वेबसाइट है दोस्तों, इसका भी मैं जो है कि आप लोगों को ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं इसका मैं बढ़ावा दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं स्पॉन्सर वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों सारे इसके लिए, लेकिन मैं दोस्तों इसी वेबसाइट से पढ़ा हूँ। बाकी ये सब जो है कि टॉपिक आप लोग तैयार करिए। पीली वाली बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 2018 में भर्ती आई थी NCL HMM ऑपरेटर की, तो उसमें ड्रैग लाइन के लिए जो है कि दोस्तों आया था क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी 100 क्वेश्चन कॉमन पेपर के होते हैं। तो सेकेंड स्टेज वाले एग्जाम में जो सेकेंड पेपर हुआ था उसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन में से लगभग 40 से 42 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस बुक से मिले थे, यूथ पब्लिकेशन वाले येलो वाली बुक से। और दोस्तों इसरो DRDO जो भी हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है वो पीली वाली बुक से भी। बाकी आप लोगों को एक और बुक प्रेफर कर सकता हूँ, जैसे लोगों के पास ये अगर फिलहाल उपलब्ध नहीं हो तो 20 दिन में ढूंढ पाना मुश्किल है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की 1500 प्रश्नोत्तरी जो ऑटोमोबाइल की आती है वो भी ले सकते हैं। वो भी जो है कि काफ़ी नॉलेजेबल है। लेकिन दोस्तों थोड़ा अपर लेवल का आप लोगों को अगर मटेरियल चाहिए तो फिर यूथ पब्लिकेशन की ऑटोमोबाइल ट्रेड को भी देख सकते हैं। बाकी रुक्मिणी की भी एक ऑटोमोबाइल की आती है, लेकिन दोस्तों वो सिलेबस से आउट ऑफ है थोड़ा। ये क्या है दोस्तों, जो यूथ पब्लिकेशन का ये चैप्टर वाइज कवर किया है दोस्तों, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है कि आपको कवर किया है। और जितने भी एग्ज़ाम जो है कि लगभग टेक्निकल के हर जगह पूछे गए हैं सब इसमें मेंशन है। तो दोस्तों बाकी ये रही हमारी ये। अब प्लानिंग के बारे में क्या है दोस्तों,
प्लानिंग यही है कि आप लोग यूट्यूब चैनल पे थोड़ा थोड़ा जो है कि जैसे मेरे चैनल हो गए, या मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरा ही चैनल देखना है, आप लोग और लोगों के जो बीआरओ से रिलेटेड बना रहे हैं, अगर मटेरियल वहाँ पे अच्छा मिल रहा है तो आप वहाँ पे देखिए, कई एक से अधिक सारे चैनल को आप अच्छे से वॉच कीजिए, बेसिक को समझिए, जिसका मटेरियल अच्छा लगे, जो बिल्कुल सिलेबस को पकड़ के चल रहा है, आप उससे जो है कि तैयारी करिए। और बाकी जो है कि आप लोग, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि थ्योरी में ये चैप्टर जो है आप लोगों को सुटेबल लग रहा है, ये वाले चैप्टर ढूंढ के अंडरलाइन करके दोस्तों उसको समझना है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि जो है कि मैं समझता हूँ तो मुझे नहीं समझने की ज़रूरत है, बार बार अंडरलाइन समझने से छोटे छोटे पॉइंट क्लियर होते हैं। वो पॉइंट क्लियर दोस्तों हो जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा के, बीआरओ का थोड़ा सा बहुत टफ भी है, बीआरओ का जो लेवल है वो थोड़ा घुमा के पूछता है, व्हीकल मैकेनिक वगैरह का पेपर मैंने देखा था, थोड़ा सा घुमा के पूछता है, तो वो दोस्तों बुक वगैरह में रेयर मिलता है। इसलिए मैंने आप लोगों को प्रीफर किया स्कॉलर एक्सप्रेस एमसीक्यू पे जाके, वहाँ पे एफआईपी वगैरह हो गई, अब फ्यूल सप्लाई सिस्टम में ये आ जाएगा, एफआईपी हो गया, गवर्नर हो गया हमारा, गवर्नर को बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो कवर नहीं हो पाए। एफआईपी हो गया, गवर्नर हो गया, इन दो एफआईपी, गवर्नर, इंजेक्टर, ठीक है दोस्तों, इन टॉपिकों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बाकी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक और पिस्टन के बारे में ये सब सारा कुछ तो आप लोगों को पढ़ना होगा। तो दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अगर वीडियो आप लोगों को ये पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग हमें लाइक, सब्सक्राइब और जो है कि बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आता रहूँ। बाकी दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का मैक्सिमम जो है कि मैं सिलेबस कवर कर लूँ। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको भले ही ज़्यादा नॉलेज ना मिले, लेकिन इतना तो ज़रूर मिलेगा कि जो है कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि हाँ इनका मतलब क्या होता है। आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में जो है कि अगर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो अगर आप लोग वीडियो को यहाँ पे विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी दोनों आप लोग देख रहे हैं, तो ऑडियो और विजिबल से क्या है कि आपके दिमाग में बिल्कुल जो है कि प्रोसेस और सिस्टम बैठा रहेगा, आप लोग जाके वहाँ चीज़ों क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।